महाराष्ट्र के बजट पर सियासी घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल तो आमदार ने दिया सीधा जवाब। क्या ये बजट सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है या सच में बदलेगा गोंदिया का विकास? आमदार विनोद अग्रवाल का दावा है कि इस बजट से क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश होते ही सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे विकास और जन कल्याण को गति देने वाला बजट बताया है। हालांकि विपक्ष इस बजट को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये बजट सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाओं तक सीमित है और इसका वास्तविक लाभ जनता को कितना मिलेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसी मुद्दे पर जब गोंदिया क्षेत्र के आमदार विनोद अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आमदार विनोद अग्रवाल ने कहा है कि ये बजट उनके क्षेत्र के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। उनके अनुसार बजट में विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित विकास और जनता तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना। विनोद अग्रवाल का कहना है कि आने वाले समय में इन योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई देगा और गोंदिया क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी। फिलहाल बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ जनता तक किस तरह पहुंचता है। माननीय देवेंद्र जी ने जो राज्य का अर्थसंकल्प पेश किया है, ये सब गोंदिया सहित संपूर्ण महाराष्ट्र के लोगों के लिए आने वाले समय का एक विजन डॉक्यूमेंट्स है। साथ में इसमें किसानों को कर्ज माफी के रूप में बहुत बड़ी राहत दी गई है। इसमें महाराष्ट्र के 90% के ऊपर जो किसान है वो परमानेंट कर्ज मुक्त होंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ है। उसी प्रकार जो रेगुलर कर्ज भरते उनको भी 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस प्रकार से कर्ज भरने वालों को प्रोत्साहित करने का काम सरकार ने किया है। इसी के साथ में जो बहुत दिन पुरानी मांग थी कि भाई गोपीनाथ जी मुंडे अपघात बीमा योजना में किसान का अपघात होने के बाद में उनको पैसा मिलता था, लेकिन आज जो खेत मजदूर है उस खेत मजदूर को भी आने वाले समय में उसकी दुर्घटना होने के बाद में उसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ में आज बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण भाग में रास्ते का निर्माण 123,000 किलोमीटर ग्रामीण भाग के रास्ते के निर्माण का ऐलान हुआ है। साथ में 1,000 के ऊपर के जो लोक संख्या के गांव है इनको जो प्रमुख जिला मार्ग होते हैं या राज्य महामार्ग होते हैं या नेशनल हाईवे होते हैं इनके साथ जोड़ने का निर्णय हुआ है। इससे निश्चित तौर पर बहुत बड़ा राहत आने वाले समय में ग्रामीण भाग में मिलेंगी। शहरी भाग के विकास के लिए एक बड़ी राशि निश्चित तौर पर दी है। आने वाले समय में अपने महाराष्ट्र की 70% लोक संख्या ये शहरी होंगी, उसको ध्यान में रख करके सभी प्रकार के शहर में सुविधा निर्माण करने का काम, सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने का काम ये शहरी भाग के लिए भी इस अपने अर्थ संकल्प में रखा गया है। इसके लिए एक बहुत बड़ी राशि सरकार ने मंजूर की है। साथ में पानन रास्ते जो ग्रामीण भाग में किसानों के खेत में जाने वाले रास्ते हैं उनका निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। इसी के साथ में युवाओं को रोजगार, अभी तक के 1.25 लाख लोगों को नौकरी मिली। आने वाले समय में 75,000 सरकारी नौकरियां सरकार देने वाली है। साथ में स्टार्टअप को बहुत बड़ी संधि दी गई है। साथ में जो बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है उस निवेश के माध्यम से आज अपने पूर्वी विदर्भ की बात करें तो गढ़चिरौली हो, नागपुर हो, पूरे महाराष्ट्र में ये जो निवेश होगा इसके माध्यम से भी एक बहुत बड़ा रोजगार पैदा होने वाला है। और निश्चित तौर पर इन सब बातों से आने वाले समय में और साथ में लाडली बहना योजना को सतत चालू रखने का काम किया है। इसलिए महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, इन्हें सबको ध्यान में रखते हुए और यह वर्ष सामाजिक समरसता का वर्ष उन्होंने घोषित किया है। इसलिए समाज के दलित, आदिवासी, ओबीसी बंधुओं के लिए भी बड़े पैमाने पर राशि का प्रयोजन इस माध्यम से हुआ है। आज करीब 23,000 करोड़ रुपए की राशि सामाजिक न्याय के माध्यम से और 21,000 करोड़ रुपए की राशि आदिवासी विभाग के माध्यम से उस समाज के घटक के ऊपर में खर्च होंगी और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में सामाजिक
समानता निर्माण करने के लिए होगा। तो इस प्रकार से सभी घटक का विचार करते हुए यह बजट आगामी 2047 में महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ में जो मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, उसी तरह महाराष्ट्र भी एक उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चले, इस दृष्टि से 2047 को ध्यान में रख करके भी एक प्रगतिशील अर्थसंकल्प सादर किया है। अपक्ष का जो आरोप है, इसको वो अर्थसंकल्प सादर होने के पहले नहीं, अगर उनको पहले भी आप रात में उठा करके पूछोगे तो हमेशा उनका रटा आंसर रहता है कि बजट निराशाजनक है, कि आंकड़ों का खेल है। लेकिन अब इसका जवाब है जनता देती है। हर तरफ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, केंद्र में सरकारें, राज्य में सरकारें, आज जो स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुन कर आ रही है, महायुति की सरकारें चुन के आ रही है। इसका मतलब इस शासन को सरकार यानी जो जनता है वो पसंद कर रही है और शासन के कार्य को पसंद कर रही है।